मैथ बियॉन्ड बॉर्डर्स में आपका स्वागत है। मैथमेटिक्स सिंप्लीफाइड। तो शुरू करते हैं, मगर शुरू करने से पहले दोस्तों मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि हम लोगों काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो तकनीकी खराबी के कारण इस विलंब के लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि अब से आपको हर हफ्ते एक वीडियो ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, जो कि है रेशियोज। तो पहले चलिए इसकी लॉजिक समझें। किसी भी दो क्वांटिटी के बीच कर अनुपात को रेशियो अनुपात कहते हैं हिंदी में रेशियो। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 लकड़ियां और 2 बटन थे, या 3 स्टिक्स और 2 बटन्स। तो मैंने अगर उसका रेशियो लिखा तो वो हुआ 3:2। 3:2 भी कह सकते हैं, 3:2 भी कह सकते हैं, एक ही बात है। जो बीच के 2 बटन है इसको कोलन कहते हैं, इंग्लिश में कोलन का सिंबल है ये, और ये रेशियो रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको फिर से और कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ इसको यूज़ करके। जैसे कि मान लीजिए अब मैं कुछ प्लस बनाता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 प्लस, और 1 2 और 3 क्रॉस। ठीक है, तो अब प्लस और मल्टीप्लाई का रेशियो क्या है? 4:3। सिंपल। जो बात मैं पहले बोलूँगा वो मैं पहले लिखूँगा। तो मल्टीप्लाई और प्लस का रेशियो क्या होगा? 3:4। उसी चीज़ को घुमा के लिख दिया। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो बात मैं पहले कहूँगा वही बात मैं पहले लिखूँगा, है ना। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे इसको थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि चलिए कुछ स्टिक्स ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 स्टिक्स मैंने ड्रॉ करी। ठीक है, 6 स्टिक्स हो गई। और ऐसा करते हैं कि कुछ ब्रिक्स ड्रॉ कर देते हैं स्क्वायर्स के फॉर्म में। अच्छा, ये मैंने 4 ब्रिक्स ड्रॉ कर दी। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ B, ये है 4। अब देखिए, अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ब्रिक और स्ट्रॉ का क्या रेशियो है, तो मैं लिखूँगा 4:6, 4:6 या 4:6। मैं अंग्रेज़ी में बोलता हूँ, लेकिन जब मैं 2 बोलूँ या 2 बोलूँ तो आप अनुपात समझिए। तो मैंने जो पहले बोला उससे पहले लिखा। ठीक है, अब यही चीज़ मान लीजिए अगर मैं जानना चाहता कि अच्छा चलिए पहले ये भी देखते हैं कि 4 और 6 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये देखिए हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। दोनों तरफ को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। देखा, तो 2:3। तो यानी 4 और 6 का ज़्यादा रिफाइंड वर्जन 2:3 भी है। आइए कुछ ऐसा करते हैं, इसमें कुछ और एलिमेंट्स ऐड करने की कोशिश करते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, कुछ सर्कल्स ऐड करते हैं। चलिए 1 2 3 4 5, थोड़ा बढ़ाते हैं, 8 और 9 सर्कल्स। चलिए तो इसको बॉल्स फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो इसको सर्कल्स ही लिख देते हैं। ऐसा करते हैं, बॉल्स लिखने की जगह, क्योंकि सर्कल ही ज़्यादा क्लीन रहेगा सी बनने से। ठीक है, तो अब देखिए 9 सर्कल हो गए। अब चलिए अब कुछ ऐसे ही रेशियो फिर बनाते हैं। जैसे सर्कल से स्टिक्स से सर्कल का रेशियो कितना है? 6:9। स्टिक्स जो सीधी डंडियाँ थी उससे सर्कल का रेशियो 6:9। और सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस फॉलो करते हुए 6 और 9 दोनों 3 से भाग हो सकते हैं। तो मैं दोनों को 3 से भाग करूँगा। 6 को भाग करूँगा तो वो आएगा 2, और 9 को भाग करूँगा तो वो आएगा 3। 6:9 बराबर है 2:3 के, है ना। समझ में आया दोस्तों? चलिए दूसरा करते हैं। ऐसे करते हैं, ब्रिक्स से सर्कल का बनाते हैं। तो उसका अनुपात, उसका रेशियो हुआ 4:9। अब 4:9 को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। सोच के देखिए, कोई नंबर है जो दोनों नंबरों को डिवाइड कर दे? नहीं है। तो यानी कि मैं इसको ऐसे ही छोड़ सकता हूँ। हाँ, अगर मैं मान लीजिए ये जानना चाहता हूँ कि एक सेकंड की तरह थोड़ी सी जगह बना देता हूँ यहाँ पे, ताकि बात करते करते लिखने में भी आसानी हो। तो अब अगर मान लीजिए मुझे उसका उल्टा देखना है, मुझे सर्कल से ब्रिक का रेशियो देखना है, तो मैं बस उसी नंबर को घुमा के लिख दूंगा। यानी अब मैं सर्कल का नंबर पहले लिख दूंगा और ब्रिक का नंबर बाद में लिखूंगा। तो 9:4 सेम चीज़ है। जो मैं पहले बोलूँगा वो मैं पहले लिखूंगा, है ना दोस्तों? थोड़ा सा समझ में आया? तो बस इस बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो रेशियो का बेसिक तो क्लियर हो जाएगा, है ना।
तो चलिए ऐसा करते हैं कि थोड़े और एग्जांपल देखते हैं जिसकी मदद से हम इसको और पक्का कर लेते हैं अपने माइंड में, है ना। तो चलिए देखिए, ये स्क्रीन पे मैंने आपके कुछ सर्कल्स, कुछ ट्राइंगल्स, कुछ स्क्वायर्स और कुछ स्टार्स रख दिए हैं। तो आइए अलग अलग रेशियो बनाते हैं, इसको अलग अलग तरह से लिख के देखते हैं जिससे ये ज़्यादा क्लियर हो, ठीक है। तो चलिए मैं पहला रेशियो बना रहा हूँ। मैं पहला रेशियो बनाऊंगा लेट्स से ट्राइंगल्स और सर्कल्स का। तो ट्राइंगल और सर्कल्स का रेशियो क्या है, कितने ट्राइंगल है दोस्तों, गिनिए मेरे साथ, 1 2। तो 2 और कितने सर्कल हैं, 3। तो आसान है ना, 2:3, ये मेरा रेशियो बन गया। अब मुझे बनाना है सर्कल से स्क्वायर का रेशियो। तो सर्कल कितने दोस्तों, 3, और स्क्वायर कितने, 5। तो ये हो गया 3:5। अब मुझे स्क्वायर के साथ रेशियो बनाना है सर्कल का। देखिए उसी का बिल्कुल उल्टा, तो कुछ भी नहीं करना, बस वो नंबर्स को फ्लिप कर देंगे। पहला नंबर बाद में, बाद का नंबर पहले, जो पहले बोला वो पहले लिखा, बस इतना सा सिद्धांत, ठीक है। चलिए एक और रेशियो बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए हमारा अगला रेशियो होगा स्टार से स्क्वायर। कितने स्टार हैं गिने, 4। और कितने स्क्वायर हैं ज़रा गिनिए फिर से, हमने अभी ऊपर लिखा है, देखिए 5 स्क्वायर्स हैं, है ना। तो ये 5 हो गया, है ना दोस्तों। तो ये इतना ही आसान है जितना कि मैं इसको कह के आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है रिप्रेजेंटेशन में। आगे ये कैसे बनेगा वो मैं आपको सिखाऊंगा। 4, अभी ये नया अनुपात बना दिया। अब देखिए यहाँ पे देखने की बात ये है कि 4:2 है और ये दोनों ही नंबर 2 से भाग किए जा सकते हैं, डिवाइड किए जा सकते हैं। तो अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूँगा तो दोस्तों कितना आएगा, 2। और मैं 2 को 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 1। यानी ये है रेशियो, स्टार टू ट्राइंगल्स का जो रेशियो है वो 2:1 है ना। थोड़ा सा समझ में आया। तो चलिए इस बात को थोड़ा सा आप फिर से प्रैक्टिस कीजिए और मैं अगले वीडियो में और डिस्कस करूँगा कि हम ये रेशियो को कैसे और कॉम्प्लिकेटेड तरीके से देख सकते हैं। तब तक के लिए सीखते रहें, भूलते रहें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस वीडियो से सीखें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिसको इससे कुछ मदद मिल सकती है। तो फिर अगले वीडियो तक के लिए बाय।